नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि हवाई जहाज के उड़ने के कारण क्या होते हैं। अक्सर आसमान में किसी जहाज को उड़ते हुए देखकर आपके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती होगी या हुई हो कि आखिर किसी जहाज के आसमान में उड़ने के पीछे का कारण क्या है। कोई भी वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगती है। ये सभी को पता है। जैसे ये पेन है, मैं अगर इसको ऊपर फेंकूं तो ये नीचे ही आएगा। तो ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है कि कोई भी वस्तु जब ऊपर होती है तो वो नीचे आती ही है। इसलिए किसी वस्तु का ऊपर की ओर गति कराने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? एक ऐसे बल की आवश्यकता होती है कि जिसका मान वस्तु पर नीचे की ओर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक हो। मतलब जो बल यहाँ पर लग रहा है नीचे, इसकी तुलना में वो ऊपर की ओर लगने वाला बल अधिक हो। तो क्या हो जाएगा? वो वस्तु फिर आसमान में क्या लगेगी? उड़ने लगेगी या तैरने से जैसी लगेगी। अब इसी बल को उत्पन्न कराने के लिए आपने देखा होगा किसी हवाई जहाज के पंखों को। और ये जो हवाई जहाज के पंख होते हैं, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो हवाई जहाज के पंख होते हैं, इनको कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि इनका निचला हिस्सा चपटा हो और ऊपरी हिस्सा हल्का सा वक्राकार हो। ठीक है। जिससे क्या होता है, हवाई जहाज के पंख के ऊपर हवा की गति पंख के निचले हिस्सा की तुलना में अधिक हो जाती है। अब यहाँ पर आप इसको देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है हवाई जहाज का, ये जो यहाँ पर बनाया गया है, ये इस हिस्से को यहाँ पर गौर करें। अगर इस हिस्से को, तो आप देखेंगे इस यहाँ पर ये चीजें अलग दिख रही है। ये देखिए, ये हल्का सा यहाँ पर वक्राकार बना दिया गया है। ठीक है। तो ऊपरी हिस्सा क्या होगा इसका? वक्राकार। और निचला हिस्सा क्या हो गया? निचला हिस्सा ये चपटा है। ये देखिए, इसको ऐसे चपटा करके बना दिया। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होती है, कोई भी हवा जब यहाँ से जाती है, ठीक है, तो हवा का फ्लो ऐसे करके यहाँ से हवा ये निकल जाती है। ठीक है। अभी क्या होता है कि इसके ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर की तरफ हवा की गति ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर जो हवा की गति है ऊपर, ये ज्यादा हो गई। और यहाँ पर जो नीचे गति होती है ना, ये कम हो जाती है। क्योंकि यहाँ से हवा आई और यहाँ से तेजी से करके ये निकल गई। तो ऊपर हवा क्या हो गई? ज्यादा हो गई। और नीचे हवा क्या हो गई? कम हो गई। यही सबसे इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टर है। क्योंकि अगर आप ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से हवा का फ्लो हो रहा, तो ये जो पंखों का शेप है ना, ये क्या कर रहा है? इस हवा के फ्लो को मेंटेन कर रहा है। और ऊपर हवा के फ्लो को ज्यादा कर दे रहा है और नीचे हवा के फ्लो को क्या कर दे रहा है? ये कम कर दे रहा है। अब इससे क्या जा रहा है कि जो पंख है, पंख के ऊपर जो वायुदाब है, उसको अगर आप देखें तो पंख के ऊपर वायुदाब क्या हो जा रहा है? पंख के ऊपर वायुदाब क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। और पंख के नीचे क्या हो जा रहा है? वायुदाब अधिक हो जा रहा है। ठीक है। अब जिससे क्या होता है, इसकी तरफ एक बल लगता है जिसे हम लिफ्ट कहते हैं। इसकी वजह से ये ऊपर उठ जाता है। लिफ्ट कहते हैं, मतलब ये ऊपर, जैसे लिफ्ट से जाते हो ना, ऊपर जाते समय तो उसी प्रकार से महसूस होता है। और ये हल्का सा लिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर आप इस चित्र में देखें कि देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये लो प्रेशर एरिया है। यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पर वायुदाब, यहाँ पर इस जगह पर वायुदाब कम हो गया है और यहाँ पर वायुदाब ज्यादा हो गया है। जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होती है? लिफ्ट की स्थिति आ जाती है। ये मेंटेन रहता है और ये उठ सा जाता है। तो नीचे से ऊपर की तरफ क्या होता है? उड़ जाता है। अब इसके अलावा भी, लिफ्ट के अलावा, मतलब हवाई जहाज के उड़ने में और भी बहुत सारे बल हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। तो हमने सबसे पहले बात की लिफ्ट की। मैंने आपको बताया कि कैसे हवाई जहाज के पंखों के ऊपर और नीचे हवा के दाब में अंतर से एक बल उत्पन्न हो रहा है जिसे हम लिफ्ट कहते हैं। ये हवाई जहाज को क्या करता है? फ्लोट करने में या हेल्प करता है। ठीक है। अब एक बल होता है थ्रस्ट। अब थ्रस्ट को कैसे समझेंगे? देखिए, थ्रस्ट को यहां से समझते हैं। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। ये है थ्रस्ट। अब अगर यहां पर आप ध्यान दें, अगर आप यहां पर ध्यान दें, तो जैसे ये क्या है? ये थ्रस्ट है। ये बल क्या सा बल है? एक प्रकार का ये थ्रस्ट बल है। अब थ्रस्ट कैसे काम करता है? ये आपका थ्रस्ट बल है। जब हवाई जहाज के, ये मोस्टली इंजन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। हवाई जहाज का जो इंजन होता है ना, ये क्या करता है? इस थ्रस्ट बल को उत्पन्न करता है, जिसके कारण हवाई जहाज एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं? इसको ले जाने का काम करते हैं या फिर इसको पहुंचाने का काम करते हैं। अब एक बल और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी, जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब अगर आप इस ग्रेविटी बल को देखें ऊपर, या इस गुरुत्वाकर्षण बल को देखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर समझना हो आपको कि ग्रेविटी कैसे काम कर रहा है,
तो आप इसको कई चीजों से यहाँ पर समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल से हम सभी लोग वाकिफ हैं कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु पर लगने वाला एक ऐसा बल है जिसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर हम देखें, ये जो ग्रेविटी लग रहा है, देखो आपको एक मैंने एरो में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखें कि ये जो ग्रेविटी लग रहा है, ये देखिए नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये क्या है, और लिफ्ट क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा था, और थ्रस्ट क्या है, इंजन उसको आगे ले जाने के लिए होता है। ठीक है, तो ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी दिशा उसके केंद्र की तरफ होती है, और प्रत्येक वस्तु की तरह हवाई जहाज में भी ये बल लगता है और नीचे की ओर लगता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर ये आरोपित होता है। एक बल होता है ड्रैग, यहां पर आप देखेंगे ये ड्रैग दिखाई दे रहा है। ड्रैग ड्रैग क्या करता है, जैसे थ्रस्ट हवाई जहाज के इंजन में होता है उसको आगे की तरफ ले जाता है। इसी गति के कारण जो जहाज होता है वो जो हमारे एयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनसे टकराता है और एक घर्षण उत्पन्न करता है जो जहाज की विपरीत दिशा में काम करता है। जैसे आगे की तरफ जा रहा है ना, तो ये जैसे आप अपन दौड़ रहे हो, अपन कहीं दौड़े तो देखिए आगे की तरफ जाते हैं तो हवा अपन को पीछे की तरफ घसीटती है। ठीक है, बिल्कुल सेम वही काम जहाज में भी होता है। तो क्या करता है, ये ड्रैग जहाज की गति की विपरीत दिशा में काम करता है और यह बल जहाज की गति पर निर्भर करता है। इसी से बचने के लिए जहाज अधिक ऊंचाई पर होते हैं। क्यों? जहां पर वायुमंडल में कम हलचल होती है वहां पर होते हैं, जहां हवाओं की गति कम होती है। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु के जो कण होते हैं ना वो कम होने लगते हैं, वहां पर उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, उनके कणों में कमी होने लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्रैग, अब हवाई जहाज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी कई सारे फोर्सेस काम करते हैं कि हवाई जहाज में कैसे नियंत्रण स्थापित होगा। तो मोस्टली इनको 3 एक्सेस में डिवाइड किया गया है। अगर हवाई जहाज के नियंत्रण की हम लोग बात करें तो हवाई जहाज के नियंत्रण के लिए इनको 3 एक्सेस हैं जिनमें इसको डिवाइड करा गया। अब इन 3 एक्सेस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए, जो पहली एक्सेस है हम लोग मोस्टली इनको एक्स, वाई और जेड एक्सेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिन्हें रोल, पिच या फिर या एक्सिस कहते हैं। ये आपकी रोल है, यहां पर आपका रोल एक्सिस है, ये आपकी रोल एक्सिस है, दिस इज रोल एक्सिस, इसको मैं रेड कलर से कर दे रहा हूं, दिस इज रोल एक्सिस। ये आपकी या एक्सिस है, देखिए जो सेंटर से नीचे जा रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो आगे की तरफ आ रहा है वो रोल एक्सिस है। ये जो नीचे की तरफ लग रहा है उसको या एक्सिस कहते हैं, और जो इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये पिच एक्सिस है। ठीक है, तो 3 तरफ लगता है और ग्रेविटी ऊपर की तरफ लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इन्हीं तीनों अक्षों में संतुलन बनाकर जहाज को उड़ाया जाता है। इन अक्षों में जहाज की गति को इसके जहाज के अलग अलग हिस्सों के द्वारा इसको कंट्रोल करने की हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब इस कंट्रोल को ऐसे समझिए, एक होता है एलेरॉन। एलेरॉन में क्या होता है, यह दोनों पंखों से जुड़ा होता है। ये जो दोनों पंखे हैं यहां से ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एलेरॉन क्या होता है, ये दोनों पंखों से जुड़ा हुआ होता है जिसका इस्तेमाल जहाज को रोल एक्सेस कराने में किया जाता है। अब पायलट क्या करता है, एक पंख के एलेरॉन को ऊपर रखता है हमेशा और दूसरे पंख के एलेरॉन को कुछ इस प्रकार से, ठीक है, दूसरे के नीचे रख देता है, जिसके कारण क्या होता है, जो लिफ्ट फोर्स होता है, जो लिफ्ट, ठीक है, तो लिफ्ट फोर्स में कुछ डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि पंख का अधिक लिफ्ट उत्पन्न कराने वाला हिस्सा जहाज को ऊपर की ओर उठाएगा, ठीक है, जिस लिफ्ट फोर्स में जहां पर ज्यादा हो जहाज को ऊपर की उठाएगा, जबकि दूसरा हिस्सा कम लिफ्ट होने के कारण उसे नीचे धकेलता है, जिससे क्या होता है, जिससे जहाज घूमने लगता है। दूसरा जहाज में होता है एलिवेटर। अब एलिवेटर का क्या काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एलिवेटर। एलिवेटर जहाज के पिछले हिस्से में होता है। ये जो आपके जो 36 पंख दिख रहा है ना, ये जो पंखों का जो शेप दिख रहा है ना 36 टाइप का, ये यहाँ के हिस्से में होता है। ठीक है, अब ये 36 पंखों के रूप में होता है एलिवेटर। इसका इस्तेमाल भी लिफ्ट में, जो लिफ्ट फोर्स होता है ना उसमें डिफरेंस उत्पन्न कराकर हवाई जहाज को उसको पिच एक्सेस के सापेक्ष, मतलब उसके ऊपर टेक ऑफ और नीचे लैंडिंग कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पिच एक्सेस ये है, इसके सापेक्ष करते हैं जब हवाई जहाज को टेक ऑफ कराना हो या फिर लैंडिंग कराना हो, मतलब नीचे की तरफ, ठीक है, और उड़ाना हो तो उसको कहते हैं टेक ऑफ। तो ये इसका पूरा काम कहां से होता है, इस एलिवेटर की सहायता से। जो पीछे वाले पंख होते हैं वो एलिवेटर का काम करते हैं। जहाज में एक चीज और होती है, रडर। ये जहाज के पिछले हिस्से में भी ये इसी पंख के पास ही होता है। इसका इस्तेमाल क्या करना है, किसी जहाज को कार की तरह दाएं और बाएं
मोड़ने में या एक्सिस में गति कराने के लिए होता है। ये यहाँ पर या एक्सिस का बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। तो या एक्सिस में अगर मूवमेंट कराना हो तो रडार का इस्तेमाल होगा। रडर, उसको रडर कहते हैं, रडार नहीं कहते हैं, इसको रडर कहते हैं, रडर। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जहाज की वो कार्यप्रणाली समझ में आई होगी, जिसकी वजह से जहाज क्या करता है, ऊपर उठता है, नीचे आता है। ठीक है, और किस प्रकार से वो दाएं घूमता है, किस प्रकार से बाएं घूमता है, और अपना संतुलन को हवा में बनाए रखने का काम करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। बेल आइकन को जरूर दबा दें। नमस्कार, जय हिंद। और इस प्रकार की जानकारी के लिए बने रहिए।